बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हम जो है वो सेशन कैसे क्रिएट करते हैं, और सेशन जो है ये बहुत नेसेसरी होते हैं। सेशन बेसिकली करते क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेशन क्या करते हैं। सेशन ये है कि जो भी यूज़र है वो यूनिक आईडी से आए, ठीक है। अगर एक यूज़र आता है तो उसकी आईडी 1 सेव हो जाए, और वो जब आर्डर आगे बुक करे तो उसका आर्डर जो है वो यूनिक सेव हो, ठीक है। और जब वो लॉग आउट करे तो उसके लिए जो जितने भी आर्डर हैं उसकी आईडी के नाम से जितना भी चीज़ें वहाँ पर सेव हुई हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएं, ठीक है। और जब नया यूज़र आए तो उसको वो चीज़ें नज़र ना आए जो पहले यूज़र ने की थी, यानी उसने जो हाल बुक करवाया था ईटीसी सब कुछ, ठीक है। तो इसके लिए हम सेशन बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ सेशंस। अच्छा, सेशन बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल आसान से एक जावा क्लास हम बनाएंगे और यहाँ पर हम इसका नाम रख लेते हैं सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो सेशन मैनेजमेंट हमने नाम रख लिया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ करेंगे, और इसके बाद इसका एडिटर, नेक्स्ट स्ट्रिंग शेयर्ड, इसका हमने नाम रख लिया। और इसके बाद हम सेशन की एक की डिफाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर एक आईडी। अच्छा, इसके बाद हमने जो मेथड बनाने हैं, यानी पहला मेथड आपके पास बन जाएगा पब्लिक सेशन मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम शेयर प्रेफरेंस कर देंगे। मोड जो इसका हम कर लेते हैं प्राइवेट, और ये वैल्यूज़ एडिटर में सेव करवा लेते हैं। इसके बाद हम नया मेथड बनाएंगे जिसमें यूज़र को हम यूज़र के लिए हम बनाएंगे, और ये सेव सेशन, यानी जब सेशन स्टार्ट हो तो ये सेव हो जाए। और इसके बाद हम गेट कर लेते हैं सेशन को।
ये गेट नहीं होगा, गेट में ये नहीं आएगा, ये रिमूव में आएगा पब्लिक। और इसके बाद हम वाइट रिमूव। अच्छा, ये जितने भी आप मेथड बना रहे हैं इनको कॉल करवाएंगे सिंपल। और एडिटर डॉट पुट एंड और सेशन की -1 डॉट कमेंट। ओके, सो ये हमारा जो काम सेशन का था, सेशन क्लास का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने मज़ीद कुछ नहीं करना। अब आपने जस्ट जाना है जहाँ जहाँ पर आपको सेशन चाहिए, जैसे साइन इन एक्टिविटी पर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बना दें सेशन, सेशन मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। और इन सेशन मैनेजमेंट आपको को यहाँ करवा लें। सेशन मैनेजमेंट न्यू एंड सेशन मैनेजमेंट get my application context। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये सेशन आ जाएंगे और उसके बाद आपने जहाँ पर इनको कॉल करना है आईडी के हिसाब से आप इनको कॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पर हम एस पी इज इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंसेस, ये हमने जो शेयर प्रेफरेंसेस हैं उनको भी यहाँ पर कॉल कर लेना है और इसका मैंने नाम रखा है एस पी, ठीक है। और यहाँ पर एस पी इज इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंस माई यूज़र प्रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट डॉट, इसको यहाँ पर ले आएँ। और फिर आपने ना यूज़र के जहाँ पर हमें चाहिए, जैसे अब सेशन मैनेजमेंट यहाँ पर हमने सेव करवाना है, ठीक है। तो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी में जो यूज़र पासवर्ड सेव है, तो यहाँ पर हमने सेशन मैनेजमेंट डॉट सेव सेशन यूज़र आईडी जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा कि सेशन को सेव कर देगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इंटेंट डॉट सेट फ्लैग और इंटेंट डॉट फ्लैग एक्टिविटी न्यू, ये चीज़ें लगानी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये जो सेशन आ रहा है, यानी फर्स्ट सेशन अगर साइन इन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद सेशन सेव होगा और उसके बाद जो सेशन है वो इसकी बिल्ट इन क्लास यानी डॉट फ्लैग एक्टिविटी क्लियर टास्क और डॉट फ्लैग एक्टिविटी न्यू टास्क वगैरह में ये उसको खुद से एम्बेड कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। और ये इससे आपके साइन इन जो सेशन है वो यहाँ पर लग जाएंगे। और इसके अलावा हमने क्या करना है, अगर साइन अप वगैरह में तो नहीं यूज़ करने, बाकी अगर हमने डिटेल एक्टिविटी वगैरह में करने या ऑर्डर एक्टिविटी में तो वहाँ पर जस्ट आप एंट आईडी और एक आईडी बनाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर सेशन को यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर आप ले आएंगे सेशन को, फिर आप उस आईडी जो सेशन है उसको आईडी में सेव करवाएंगे और यहाँ पर जो भी मेथड है आपका वहाँ पर आप आईडी को पास कर देंगे। और आप अगर यहाँ पर आईडी को पास करेंगे तो डेटाबेस हेल्पर में आपका एरर आ जाएगा फ़ौरन, और आप जाएंगे डेटाबेस हेल्पर में और वहाँ पर जाके आप वहाँ पर भी आईडी को पास कर देंगे, ठीक है। यानी गेट ऑर्डर का जो मेथड है मेरे पास, ये यहाँ पर पहले हमने नहीं किया था, यानी आईडी नहीं की थी, तो आप यहाँ पर सेम आईडी यहाँ पर भी लिखें और यहाँ पर आप इंटीजर से उसको कर दें और यहाँ पर आप वेयर की क्लॉज लगा दें कि वेयर आईडी इज इक्वल टू प्लस आईडी, ठीक है। अब ये काम जब आप करेंगे तो आपको सिर्फ वही आर्डर शो होंगे जो पर्टिकुलर यूज़र के हैं, यानी जो यूज़र इस आईडी यूनिक आईडी से आए, यानी यूज़र 1 आए तो उसको आर्डर अपने ही शो हों, ठीक है। ये क्लास इसलिए लगाए, अगर ये क्लास आप नहीं लगाएंगे तो आपको सारे आर्डर शो होंगे, जितने भी आर्डर, अगर एक यूज़र है उसका आर्डर भी, दूसरा यूज़र है उसका आर्डर भी, तीसरा है उसका भी। लेकिन अगर आप वेयर का क्लास लगाएंगे तो एक यूनिक यूज़र का जो आपको आर्डर शो होगा, ठीक है। तो ये हमने ये कर लिया। इसी तरह अगर आपने लगाना है किसी और जगह, यानी आई मीन्स के कंफर्म आर्डर में मैंने अगर सेशन यहाँ पर मैंने नहीं लगाई, और इसी तरह यानी जिस जगह भी आपने लगाना है वहाँ पर आप जस्ट जाएं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने लगाए थे ऑर्डर एक्टिविटी में, यहाँ पर हमने सेशन लगा लिए और ऑर्डर को हमने यूनिक बना लिया। और इसके अलावा किस चीज़ को हम यूनिक बना सकते हैं, हम जो है हाल को ऐड करवा सकते हैं यूनिक तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी सेशन लगा सकते हैं, यहाँ पर सेम मेथड है, ठीक है। आप आईडी डिफाइन करेंगे और उस तरह से सेशन लगा लेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।